मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आपका दिमाग आपका दोस्त है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ऐसा हुआ है कि आप सोचना बंद ही नहीं कर पाते, हर छोटी बात का 1000 बार विश्लेषण करते हैं और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते? आप अपने ही विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाए, और फिर वो जाल इतना मजबूत हो जाता है कि उससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपने ही विचारों की वजह से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, और फिर जब उसे एक सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। यह कहानी आपकी भी हो सकती है अगर आप अभी भी ज्यादा सोचने की समस्या में फंसे हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उलझन थी, चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और उसके मन में अनगिनत सवाल थे। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सोचता रहता हूं। मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूं, जो गलत हुआ, जो सही हुआ, जो होना चाहिए था। मैं भविष्य के बारे में सोचता हूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो मैं जब अकेला होता हूं तो सोचता हूं, जब लोगों के बीच होता हूं तो भी सोचता हूं। यह सोच मेरे मन को चैन नहीं लेने देती। मैं हमेशा बेचैन और परेशान रहता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में यह पत्थर उठाकर पकड़ो। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ा एक पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, अब इसे कसकर पकड़ो और जोर से दबाओ। उसने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हथेली में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, कैसा लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाथ में हल्का दर्द हो रहा है। बुद्ध ने कहा, और दबाओ। अब उसका हाथ कांपने लगा, दर्द बढ़ने लगा, उसकी उंगलियां अकड़ गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब बहुत तकलीफ हो रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे ही उसने पत्थर छोड़ दिया, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे विचारों के साथ हो रहा है। तुम उन्हें कसकर पकड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही मन का भार बढ़ेगा, और जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम चैन से नहीं जी पाओगे। वो व्यक्ति हतप्रभ था। उसके चेहरे पर जैसे कोई नई रोशनी फैल गई हो। क्या आप भी यही कर रहे हैं? सोचिए, कहीं आप भी अपने दिमाग में ऐसा पत्थर तो नहीं पकड़े बैठे? क्या आप भी ऐसे ही पुरानी बातों, बेकार के विश्लेषण और अनिश्चितताओं को पकड़कर बैठे हैं जिनसे आपको सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है? अगर हां, तो आपको भी इस पत्थर को छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि ज्यादा सोचना सिर्फ सोचने से नहीं रुकता। आप सोचते हैं कि किसी समस्या के बारे में ज्यादा सोचने से हल मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादा सोचने से समस्या और जटिल हो जाती है। एक छोटी सी बात जो आपके दिमाग में आई थी, वह धीरे धीरे एक पहाड़ बन जाती है। आप इसे इधर उधर घुमाकर देखते हैं, हर एंगल से इसका विश्लेषण करते हैं, और अंत में आपको और उलझन और बेचैनी और तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब जरा अपनी जिंदगी में झांकिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी छोटे से निर्णय के लिए घंटों या दिनों तक सोचा? क्या आप सोचने से किसी नतीजे पर पहुंचे, या फिर आप बस और ज्यादा उलझ गए? आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जिंदगी में ठहर जाते हैं। वे न तो सही समय पर निर्णय ले पाते हैं, न ही आगे बढ़ पाते हैं। उनकी सोच उन्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। तो इसका हल क्या है? इसका पहला कदम यही है, पहचानो कि तुम कब बेवजह सोच रहे हो। आपको अपने ही विचारों को पकड़ना होगा। यह देखना होगा कि कब आप सोचने से आगे निकलकर बेवजह के विश्लेषण में उलझ गए हैं। एक बार जब आप इस आदत को पकड़ लेंगे तो इसे बदलना आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो सुख, शांति और सफलता सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यही मन हमें अंधकार में धकेल देता है। तो सोचिए, क्या आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या अपना सबसे बड़ा दुश्मन? आज से, अभी से
अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर बार जब आप खुद को किसी बेकार की सोच में डूबता हुआ पाएं, तो अपने आप से पूछिए, क्या यह सोचने लायक है? क्या यह मेरी मदद कर रहा है या मुझे और परेशान कर रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो पत्थर छोड़ दीजिए, क्योंकि शांति और सुख वहां नहीं है जहां ज्यादा सोच है, बल्कि वहां है जहां ज्यादा जागरूकता है। तो तैयार हो जाइए इस सोच के जाल से बाहर निकलने के लिए, और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे उपाय देने वाला हूं जो आपको ज्यादा सोचने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में चल रही अनगिनत सोचों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? शायद नहीं, क्योंकि सोचने की आदत खुद एक ऐसी चीज है जो हमें यह सोचने का मौका ही नहीं देती कि हम कब, क्यों और कितना सोच रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ज्यादा सोचना अच्छी बात है, इससे हम बेहतर फैसले ले पाएंगे, भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश होते, सबसे सफल होते। मगर सच यह है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ज्यादातर मामलों में मानसिक तनाव, फैसले न ले पाने की उलझन और जीवन की खुशी खो देने की समस्या से जूझते हैं। और यही वह 3 बड़े नुकसान हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला नुकसान, मानसिक तनाव। कल्पना कीजिए, आप रात के 2 बजे अपने बिस्तर पर लेटे हैं। नींद कोसों दूर है, क्योंकि आपका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन भर की बातें, किसी से हुई अनबन, भविष्य की चिंताएं, बीते हुए पलों की यादें, हर चीज जैसे आपके दिमाग में घूम रही है। आप सोना चाहते हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क आपको चैन से सोने नहीं देता। यही ज्यादा सोचने का सबसे पहला और बड़ा नुकसान है, मानसिक तनाव। जब आप किसी एक बात को बार बार सोचते हैं, तो वह आपका पीछा नहीं छोड़ती। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर कोई दरवाजे पर बार बार दस्तक दे और आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन वह रुकने का नाम ही न ले। आपका दिमाग भी यही करता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क थकता जाता है, लेकिन रुकता नहीं। और जब दिमाग थक जाता है, तो वह आपको घबराहट, बेचैनी और चिंता देने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है अगर वह उन पर नियंत्रण न रखे। यानी कि अगर आप सोचने की प्रक्रिया को काबू में नहीं रखेंगे, तो यह आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। एक नदी में जब पानी तेजी से बहने लगता है, तो वह किनारों को काटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे मिट्टी को बहा ले जाती है। ठीक वैसे ही ज्यादा सोचने से आपका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का एक बड़ा कारण क्या है? जरूरत से ज्यादा सोचना। जो लोग हर छोटी बात को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, वे अंदर ही अंदर खुद को कमजोर बना लेते हैं। वे न सिर्फ अपने दिमाग को बल्कि पूरे शरीर को थका देते हैं। दूसरा नुकसान, निर्णय न ले पाना। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आप किसी छोटे से फैसले को लेकर भी घंटों सोचते रहे हों? कोई कपड़ा खरीदना हो, कोई नौकरी का ऑफर हो, कोई रिश्ता आगे बढ़ाना हो, या बस कोई साधारण सा निर्णय लेना हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो आप इन सभी मामलों में फंस सकते हैं। आपके मन में बार बार सवाल उठते हैं, अगर यह गलत फैसला हुआ तो, अगर आगे चलकर इसका बुरा असर हुआ तो, अगर मुझे कोई बेहतर विकल्प मिल जाता तो, और फिर आप इस सोच में उलझ जाते हैं। आप तय ही नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए। यह स्थिति किसी ऐसे इंसान जैसी है जो किसी दोराहे पर खड़ा है, दोनों रास्ते देख रहा है, लेकिन तय नहीं कर पा रहा कि उसे किस रास्ते पर जाना है। और जब वह फैसला लेने में देर कर देता है, तो वक्त उसके हाथ से निकल जाता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, तुरंत निर्णय लो, वरना जीवन तुम्हारे लिए निर्णय ले लेगा। ज्यादा सोचने वाले लोग यही गलती करते हैं। वे चीजों को इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनके हाथ से मौके निकल जाते हैं। वे किसी काम को करने से पहले ही उसकी इतनी ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि वह काम कभी हो ही नहीं पाता।
ये समस्या खासकर तब और बढ़ जाती है जब किसी को परफेक्शन की आदत होती है। ऐसे लोग हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में ही इतने सोचते रहते हैं कि उनका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और नतीजा, या तो वे कोई निर्णय नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से फैसला लेते हैं जब तक सब कुछ बदल नहीं चुका होता। तीसरा नुकसान, जीवन की खुशी कम हो जाना। अब जरा इस पर सोचिए, क्या आप सच में खुश हैं या फिर आपकी खुशियों को आपकी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत ने निगल लिया है? अगर आप लगातार सोचते रहते हैं तो आपको अपने जीवन में आनंद महसूस होना बंद हो जाता है। जब आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं तो आप उसमें छिपी खुशी को नहीं देख पाते। एक साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सच्ची खुशी कैसे मिले? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास है पहले उसे पूरी तरह से जीना सीखो। ज्यादा सोचोगे तो अपने हाथ से खुशियां भी खो दोगे। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी खुशियां उन पलों में होती हैं जब हम ज्यादा नहीं सोचते, जब हम हंसते हैं, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, जब हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं, तब हम सच में खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग सोचने में लग जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो अगर आपको सच में मानसिक शांति चाहिए, अपने फैसलों को मजबूत बनाना है और अपने जीवन में सच्ची खुशी पानी है, तो ज्यादा सोचना बंद कीजिए। सोचिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। चीजों को स्वीकार कीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो विचार आपको नियंत्रित कर लेंगे। अब सवाल यह है कि तुम क्या चुनोगे, ज्यादा सोचने की परेशानी या इन उपायों को अपनाकर एक शांतिपूर्ण जीवन? याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें नियंत्रित नहीं करने देते। अगर तुमने यह वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम